नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है। इतिहास का पेपर था, 11वीं क्लास का 3.25 घंटे का टाइम मिला था और 100 नंबर का पेपर आज ही हुआ है। तो इस पेपर का अपन लोग आंसर की देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें सभी। तो सबसे पहले चल रहा है खंड एम ए। तो खंड एम ए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूं, तो जिन बच्चों का ये पेपर हो गया उनका तो आंसर की है, और जिनका अभी नहीं हुआ उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसा पेपर आएगा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है। तो ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर अपन को देना है। तो 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, तो इसमें से जो आंसर होगा अपना ये हो जाएगा कीलाकार लिपि, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में दे रखा है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हो गया था। तो ये 5000 ईसा पूर्व हो गया था। फिर अपने पास में आएगा तीसरा क्वेश्चन, बोला जा रहा है किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपन देखा था। तो ये तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये है द। फिर चौथे में दे रखा है वह कौन सा नगर था जो 79वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। ये था पोम्पई। फिर है चंगेज खां की मृत्यु हुई। तो अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका 5 का आंसर आ जाएगा बी, 1227 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्या देख सकते हैं, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में दोस्तों ये द हो जाएगा यास। फिर बोला जा रहा है लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का भाग कहलाता है। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, क्या हो जाएगा 5। अब चलते हैं आगे 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, कृषकों द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर कहलाता है। तो ये कहलाता है टीथ। फिर दिया जा रहा है दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण किया था। तो इसके बाद में 9 की बात है, तो 9 में आंसर आ जाएगा आपका ब। फिर इसके बाद में चल रहे हैं अपन लोग यहाँ से 10वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण किया। तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा द हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं आगे 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में दे रखा अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा ब, क्या आ जाएगा ब, आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो ये अपने पास में हो जाएगा। तो 12वें का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आ जाएगा ए। फिर 13वें क्वेश्चन में है चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा आपका 1949 में। फिर बोला जा रहा है मेजी पुनर्स्थापना से पहले जापान में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। तो ये थी शोगुन के हाथ में। तो इस तरह से दोस्तों पूरा अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। तो नेक्स्ट में दे रखा अपन को रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है 1100 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया क्षेत्र को कहा जाने लगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र। दूसरे क्वेश्चन में रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ के बल पर चलती थी। तो ये चलती थी समृद्धि और सत्ता के बल पर। तीसरे में दे रखा है कुछ मंगोल पशुपालक थे तो कुछ शिकारी थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कुछ शिकारी। फिर था काश्तकार 2 तरह के होते हैं, एक संतर्त किसान और दूसरा दास आएगा। क्या आंसर आ जाएगा दास आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को सरहद की शक्ति रहती है। संयुक्त अमेरिका की सरहद की शक्ति रहती है। तो ये ऑप्शन में आप देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर आएगा। फिर इसमें क्या दे रखा है कि साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तो ये पार्टी का नाम था मानवतावादी समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा हो जाता है। तो अब चलते हैं अपन 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो 3rd में अपन को बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दजला और फुरात नदियों के बीच स्थित है। फिर यहाँ आएगा सेंट ऑगस्टीन कौन थे। सेंट ऑगस्टीन कौन थे, तो आप लिख सकते हैं इसमें सेंट ऑगस्टीन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर का बिशप था और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। ये आपका आंसर हो जाएगा।
थर्ड में आपसे क्या दे रखा है, देख सकते हैं थर्ड में कि बाइट कौन था। तो बाइट के बारे में आप लिख सकते हैं कि मानवतावादी समाजवादी पार्टी का मुख्य संस्थापक और नेता था। इन्होंने रूसी कम्युनिज्म को अपने नेतृत्व में किया। यह आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन में अपन से दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग कि मंगोल कौन थे। तो ये लिख सकते हैं, मंगोल पूर्वी व मध्य एशिया में पाए जाने वाली एक जनजाति है जिसने विश्व के इतिहास में अपनी नई पहचान बनाई। प्राचीन काल में मंगोल जाति के लोग अर्गुन नदी के पूर्वी क्षेत्रों में गुजारा बसेरा किया करते थे। फिर पांचवा क्वेश्चन में क्या है, एंजिल लैंड किस देश का रूपांतरण है। तो यह है ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का। अब सिक्स क्वेश्चन में है, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। तो इसमें कर सकते हैं, पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। यह यूरोपीय सभ्यता के उस काल को संदर्भित करता है जिसे शास्त्रीय शिक्षा और ज्ञान के पुनरुद्धार द्वारा चिन्हित किया गया था। तो अब चलते हैं आगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का मुख्य उद्योग कौन सा है। तो कनाडा का मुख्य उद्योग रियल एस्टेट, खनन और विनिर्माण है। फिर आठवां क्वेश्चन है, नेटिव का क्या अर्थ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वह निवासी होता है जो किसी विशिष्ट स्थान या उस स्थान में स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाली किसी चीज़ में पैदा हुआ हो। ये आपका हो जाता है। अब चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है, टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुए। तो टोक्यो में ओलंपिक खेल 1964 में हुए और 2021 में भी हुए हैं। फिर अपन से बोला जा रहा है, इसमें चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो एक तो है आपकी पीली नदी, एक है लकांग नदी और एक है यांगतजी नदी। आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सीमा 50 शब्द में देना है। 2 नंबर की क्वेश्चन है। अब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दे रखा, बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की घटना का वर्णन कीजिए। 5 में दे रखा, रोम साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। 6 में दे रखा, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था। 7 में दे रखा, मध्यकालीन यूरोप में वेस्लेज नामक प्रथा क्या थी। 8 में दे रखा, इंग्लैंड में सामंतवाद के विकास का वर्णन कीजिए। 9वें क्वेश्चन में श्रेणी अर्थात गिल्ड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वें क्वेश्चन में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों के योगदान की विवेचना कीजिए। फिर इसमें है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। 12 क्वेश्चन में है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति यूरोपीय लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का वर्णन कीजिए। ये अपन से दे रखा है। अब पहुंच जाते हैं 13वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है अपन लोग निशिजिन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 14 क्वेश्चन में है सोमून कौन थे, इसकी शासन व्यवस्था में क्या भूमिका थी। 15 क्वेश्चन है यूसिन संविधान क्या था। 16 क्वेश्चन में जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का क्या दृष्टिकोण था। अब आ जाते हैं खंड 6 में अपन लोग, जिसमें 100 शब्दों में अपन को आंसर देना है। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन आता है आपके सामने, जिसमें दे रखा है मानवतावादियों ने किस काल में को मध्य युग और किस काल को आधुनिक युग की संज्ञा दी है। दोस्तों इसके अथवा में दे रखा, अगर ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। मानवतावादी संस्कृति के प्रसार में मुद्रित पुस्तकों के योगदान का वर्णन कीजिए। ऐसा 18 क्वेश्चन है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का विवरण कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि गोल्ड रब से क्या अभिप्राय है, इससे उद्योगों को बढ़ावा क्यों मिला। तो अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई के मूल निवासियों के यूरोपीय लोगों के प्रति दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर प्रकाश डालिए। अब इसके तो हमें दे रखा है, ये भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर वाला। फिर 20वें क्वेश्चन में आपके पास में कि क्या है, देख सकते हैं ऐसे आपके सामने। ये थोड़ा सा मैं आपको ये इस तरह से कर देता हूँ ताकि सही दिख जाए। तो बोला जा रहा है पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया। ये अथवा में है तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, अगर वो नहीं आता तो। 21वें क्वेश्चन में फुकुजावा युकिची पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन लोग खंड 10 में। खंड 10 में आप देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन,
250 शब्दों में आंसर देना है। तो इसका दे रखा चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों ये। तो अब अपने पास में नेक्स्ट में अपने पास आता है